जो है जो ये रोज इसका डंका बजाते हैं कि हमने करप्शन खत्म की, बल्कि मैं जो सुन रही हूँ लोगों से, इतनी करप्शन कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं रही है जितनी इस वक्त जो निज़ाम है, जो सिस्टम चल रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कहीं भी कोई भी फाइल, कोई भी कागज़ नहीं चलता है। अगर पहले 10% या 20% होता था, आज 40% और 50% की करप्शन हो रही है और गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्योंकि मैं गेन और लॉस के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ इसलिए कि यहाँ जो मुश्किलात है लोगों की जानने के लिए, क्योंकि मसले में फंसे हुए हैं। जितनी भी हम पार्टीज़ हैं, हम कश्मीर में फंसे हुए हैं, ऐसे हालात हैं, दम घुटता है, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा मैं राजौरी पूंछ जाके भी देखूं वहाँ के लोगों का क्या हाल, क्या वहाँ भी उनकी वही प्रॉब्लम्स हैं। अभी देखिए मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया था, इसको भी इस साल तकरीबन आधे से ज़्यादा टाइम बंद रखा गया। तो जो भी अच्छा काम किया, रावला कोर्ट से आपका ट्रेड चलता था उसको भी बंद कर दिया, और उसके साथ कितने नौजवान, कितने लोग जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में वो जो इंजीनियर्स और दूसरों की एक वो बनाए थे ग्रुप्स, जिनको सरकारी काम मिलते थे, वो ठेकेदारी करते थे, उनको भी तकरीबन बंद कर दिए। जो भी अच्छे काम किए थे उनको बंद किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डिसएम्पावर किया जा रहा है लोगों को, ताकि लोगों को डरा धमका के दे आर मेड टू फॉल इन लाइन, कि भाई आपको लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। यू हैव टू विन देम ओवर, यू कांट थ्रेटन पीपल इनटू साइलेंस। तो वही हो रहा है यहाँ। आपको क्या लगा? किया बहुत गलत किया। 370-35 को हटा के इन्होंने अपने इलेक्शन के लिए वोट जीतने के लिए एक रियासत के टुकड़े कर दिए, इसको डिसमेंबर कर दिया, यहाँ हमारी शनाख्त को ख़त्म किया। और वो उसी दिन नहीं रुका, तब से लेके आज तक चलता जा रहा है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, कभी दूसरा टैक्स लगाएंगे, कभी आपकी नौकरियों में बाहर को हिस्सा मिलना चाहिए उनको दे देते हैं, कभी जो बाहर जो हमारे जो बाजरी से लेके जो भी हमारे यहाँ काम निकलते हैं उसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ठेके उन्हीं को मिल रहे हैं, फिर वो जाके यहाँ के लोगों को सबलेट करते हैं। अगर बेचारे किसी को कुछ मिला तो ये नहीं चलेगा। डंडे से 370 एप्रोप्रिएशन के बाद जम्मू पोस्ट ग्रेजुएट लड़का पुंछ में अप्लाई कर रहा है एसपीओ के लिए। 18.5% जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा है इस वक्त। मैम, मौजूदा हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आप भी तो अलायंस में रही, बीजेपी नहीं अलायंस में रही, तब तक तो हमने उनको ये सब कुछ करने नहीं दिया, 370 को हाथ लगाने नहीं दिया, कोई भी इस किस्म की काम हमने नहीं करने दिए जो उन्होंने 370 सरकार। जा रही हूँ, कल मैं सुरनकोट थी, आज हवेली आई हूँ। लोग बहुत परेशान हैं, और जैसे पहले जब सरकारें आती थी तो वो लोगों को एम्पावर करती थी, इख्तियारात ज़्यादा देती थी ताकि लोग अपने जो हैं काम कर सके, अपनी एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, बाकी चीज़ें कर सके। पर लगता है बीजेपी की सरकार जो है, ख़ासकर ये 370 के बाद जो रहे सही इख्तियारात हैं, जो रही सही एम्पावरमेंट है, उसको भी डिसएम्पावर करना चाहती है यहाँ के लोगों को, और धमका के, थ्रेटन करके लोगों को उनकी इख्तियारात कम करते हुए उनको एक रास्ते दिखाना चाहती है, ज़बरदस्ती उनके साथ उनको राह रास्त लाना चाहती है। जैसे चाहे वो बाजरी की बात हो या जॉब्स की बात हो, हर चीज़ हमसे छीनी जा रही है। अभी मैंने सुना यहाँ पर पुंछ में जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लड़के एसपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, ये वही सरकार है बीजेपी की जिन्होंने ये कहा था 370 जो है वो रुकावट है तरक्की में, हम कोई 50,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। और उसके बाद तो हम देख रहे हैं तब से कौन सी 50,000 नौकरियां मिली, अगर कुछ मिला भी उसमें बाहर के स्टेट्स को शेयर देना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि हालात हर जगह एक जैसे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो राजौरी पुंछ हो। मैंने इसको कैबिनेट में लाया और हम इसको पास करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बीजेपी के लोगों ने बहुत मुखालफत की इसकी। यानी उनका ये मकसद था कि जहाँ भी बेचारे जो गुजर बरादरी हमारी है, उनको जिस जगह पे भी है वहाँ से उनको खदेड़ो नहीं। तो फिर वो तो मैंने फिर ऑर्डर पास किए कि परमिशन के बगैर, ट्राइबल मिनिस्ट्री की परमिशन के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर इनको कहीं भी इनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। उस वक्त तो बीजेपी ने बहुत मुखालफत की। आज वो फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब मैं पावर में तब तो बहुत मुखालफत की इन लोगों ने। तो करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा करप्शन जो है, जो ये रोज़ इसका डंका बजाते हैं कि हमने करप्शन ख़त्म की, बल्कि मैं जो सुन रही हूँ लोगों से, इतनी करप्शन कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं रही है जितनी इस वक्त जो निज़ाम है, जो सिस्टम चल रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कहीं भी कोई भी फाइल, कोई भी कागज़ नहीं चलता है। अगर पहले
10% या 20% होता था, आज 40% और 50% की करप्शन हो रही है और गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्योंकि मैं गेन और लॉस के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ इसलिए कि यहाँ जो मुश्किलात है लोगों की जानने के लिए, क्योंकि मसले में फंसे हुए हैं। जितनी भी हम पार्टीज़ हैं, हम कश्मीर में फंसे हुए हैं, ऐसे हालात हैं, दम घुटता है, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा मैं राजौरी पूंछ जाके भी देखूं वहाँ के लोगों का क्या हाल, क्या वहाँ भी उनकी वही नहीं। वो तो हमने किया था, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, 370 को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा 370 को बीजेपी के साथ है। तो हमने बीजेपी को साझेदारी देके हुकूमत में उनके हाथ रोक लिए थे, एजेंडा ऑफ अलायंस पे साइन करवाया था कि हम 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे। तो मुझे लगता है मुफ्ती साहब का वो फैसला सही था, क्योंकि जिस वक्त सरकार गिरी उसके बाद 370 भी खत्म हो गया। बोलते हैं कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, सामान्य है। बाहर से हमारे डेलीगेशंस आते हैं, उनको जगह जगह लेके जाते हैं, मगर जब महबूबा मुफ्ती कहीं जाना चाहती है, कहीं मीटिंग करना चाहती है, तो कहते हैं सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है। हमारे लिए कोविड का प्रोटोकॉल होता है, मगर जो हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हमारे गार्डन्स जो खुल गए हैं, उसके लिए कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। तो सारा मामला जो है डंडे के बलबूते पे चल रहा है, मुद्दा नहीं है। मगर जब इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल पीडीपी, क्योंकि जमहूरियत ही एक आपके पास एक हथियार है जिससे आप लड़ सकते हो, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हो और बाकी जो आपका जो मुश्किलात है उसका मुकाबला कर सकते हो। तो वो जब इलेक्शन आएगा तब देखी जाएगी। थैंक यू।